हेलो एवरीवन। आज हम वर्क एंड एनर्जी टॉपिक जो हम पहले कर चुके हैं उसको एक बार डिटेल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो वर्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है तो हम उसे बोलेंगे कि वर्क हुआ है। तो इसे हम कंसीडर करते हैं विद सम एग्जांपल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि एक पर्सन जो है एक बहुत बड़े ट्रक को मूव करने की कोशिश कर रहा है बट ट्रक मूव नहीं हो रहा है। मीन्स वो फोर्स तो लगा रहा है बट ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एक माउंटेनियर है, ये माउंटेन क्लाइंब कर रहा है और इसमें हम बोलेंगे कि हाँ वर्क हो रहा है क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है और साथ के साथ डिस्प्लेस भी हो रहा है। तो इट मीन्स इस केस में वर्क हो रहा है। तो अब हम वर्क को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो हम समझ चुके हैं कि अगर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तभी हम बोलेंगे कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज वर्क नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गर्ल है, ये टेबल को पुश कर रही है तो ये टेबल डिस्प्लेस हो रही है। इट मीन्स वो फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर वर्क हो रहा है, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। अब ये क्रिकेट का जो एग्जांपल है, इसमें ये बॉलर है, ये बॉल को पुश कर रहा है टुवर्ड्स बैट्समैन और फिर बैट्समैन उसे पुश कर रहा है। पुश एंड पुल इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स, मीन्स ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉल डिस्प्लेस हो रही है, दैट मीन्स वर्क हो रहा है। अब हम डिराइव करेंगे वर्क का फॉर्मूला। तो हम अज्यूम करते हैं एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक बुक है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स यानी कि फिक्स फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू फिक्स है और उसको एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को उस बुक के ऊपर और हम देखते हैं कि वो बुक कुछ देर बाद डिस्प्लेस हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ वर्क हो रहा है और वर्क का सिंपल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू S। और वर्क डन की ऐसा यूनिट बच्चों क्या होती है आपको पता है, इट इज़ जूल। और वर्क जो होती है इट इज़ ए मैग्नीट्यूड, मीन्स स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स and direction of displacement. So work has only magnitude but not direction. और वर्क की ऐसा यूनिट को बच्चों हम जूल की जगह न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर भी किसके इक्वल होता है, 1 जूल। तो आपके लिए दोनों ही ये ऐसा यूनिट की तरह काम करेंगी, तो दोनों ही आपको लर्न करनी है। अब नेक्स्ट जो है हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एक मतलब न्यूमेरिकल से समझेंगे वर्क डन को। इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट है, वो बैग होल्ड कर रखा है और एक हाइट के ऊपर है उसका बैग। कितनी हाइट पर है, 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो क्या है स्टेटमेंट, स्टूडेंट लिफ्ट्स ए स्कूल बैग फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हिज शोल्डर्स 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट वर्क डन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स 5 इंटू 1.5। तो आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूटन मीटर और 7.5 जूल। अब नेक्स्ट हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनर्जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये वर्क से ही रिलेटेड होती है। मींस जो भी हम काम कर रहे हैं, साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग, वही वर्क से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी। लेकिन हमारे अर्थ पे जो सबसे हाईएस्ट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। सन से हमें बहुत टाइप ऑफ एनर्जीज मिलती हैं और इस एनर्जी को बच्चों हमने क्लासीफाई किया हुआ है इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसे हम दोबारा से नया नहीं कर सकते, मीन्स दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते। और रीन्यूएबल जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, इन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते या बहुत ही लेंदी प्रोसेस है इन्हें बनाने का। तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल। बट जो सन से एनर्जी आ रही है, जियोथर्मल है, बायोगैस है, सोलर एनर्जी है, ये सबको हम दोबारा बना सकते हैं। तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ये एक पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होंगी, बट नॉन रिन्यूएबल जो है वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आपके पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब धीरे धीरे
ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब एनर्जीज़ को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये हो गए सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी एक्चुअली में और कितने टाइप्स की होती है उसको हम समझेंगे अब एग्जाम्पल से एक। तो जैसे एक पर्सन है, ये इसके ऊपर कुछ वर्क कर रहा है, मीन्स फोर्स लगा के वो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और यही वर्क जो है किस में स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पर्सन एनर्जी लूज़ कर रहा है और वो ब्लॉक जो है एनर्जी गेन कर रहा है। ये एनर्जी का इनमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वर्क किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी बेसिस पे हम एनर्जी को आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम समझेंगे। अब इसके जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं बच्चों, ये बहुत टाइप की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत टाइप की एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में अभी के लिए है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी आपस में मतलब कंजर्व्ड कैसे रहती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट कैसे होती है। अभी आपने समझा, हम जो वर्क करते हैं वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं क्या हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा है। एक साइड से उसने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, और जैसे ही उसने वो फोर्स छोड़ा तो वो रबर बैंड वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो वो रबर बैंड वापस अपनी पोजीशन पर क्यों आया, क्योंकि जब इस पर्सन ने फोर्स लगा के उस रबर बैंड को डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स उसके ऊपर वर्क किया, किसके ऊपर, रबर बैंड पर, और वही वर्क स्टोर हो गया उसमें, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही उसने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, और अब जैसे ही छोड़ेगा तो क्या होगा, वही वर्क से उसको एक एनर्जी मिलेगी मोशन करने के लिए। तो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और ये टाइप ऑफ एनर्जी को बच्चों हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम कोई भी शेप में, पोजीशन में, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाने के बाद जो एनर्जी मिलती है ऑब्जेक्ट को, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट अभी हम कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट ओनली। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको कंसीडर करेंगे कि हम एक हाइट तक ले गए हैं, ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले गए हैं। कितनी हाइट पर ले गए हैं, सपोज h हाइट पर। तो अब ये ऑब्जेक्ट अपने आप तो ऊपर नहीं गया होगा, है ना, कि चुटकी बजाई और ऊपर चला गया। इट मीन्स उसको ऊपर पहुंचाने के लिए आपने कोई फोर्स लगाया होगा। फोर्स लगाने के बाद ही इसने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, यानी फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो आप वर्क फाइंड आउट कर लोगे, और वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इस केस में कितना हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स g, क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन हो रहा है अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट। तो mg हो जाएगा फोर्स, तो वर्क डन हो जाएगा mgh, और ये जो वर्क डन है यही हमारा क्या होगा, एनर्जी होगा। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट। तो अभी तक हमने जितना टॉपिक किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।